सो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है और अब मैं बैठ गई हूँ आराम से। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि एक मेरी मेहंदी की कोन भी बची हुई है, ये थोड़ी सी तो तीज में जो लिया था हमने तो वो बची हुई है, तो मैंने सोचा पहले मेहंदी लगा लूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं आप लोग को पहले जुतिया दिखा देती हूँ कि जुतिया होता क्या है। जैसे आज फ्रेंड्स जुतिया है ना, तो आज हम लोग ये पहनने वाले हैं। इसे हमें अभी नए धागे में डालने वाले हैं। ये मेरे पिछले साल का धागा है। लॉकेट हमारा वही रहता है और हर साल हम इस धागे को चेंज कर देते हैं। काफ़ी लोग मोती में भी गुथवा के रखते हैं। मैंने मोती वाला नहीं करवाया है क्योंकि मैं रेगुलर पहनती नहीं हूँ। एक दिन के लिए पहनती हूँ फिर रख देती हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र पहले से हमारे गले में रहता है तो बहुत कुछ मैं नहीं पहन पाती एक साथ। तो इसको मैंने धागे में ही रखा है। मेन ये धागे का ही होता है। और जो लोग रेगुलर पहनते हैं तो वो फिर वो मोती में करवा लेते हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा पहनते हैं। तो और ये देखिए आज के दिन इसे मैं चेंज करके दूसरे धागे में डालूंगी। और इसके अंदर फ्रेंड्स ये देखिए बहुत सारे ये जो धागे दिख रहे हैं आपको, ये सारा जुतिया ही है। ये मेरी मम्मी ने मुझे इकट्ठा दे दिया था क्योंकि कभी मुझे मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारा दे दिया था कि तुम्हें सालों साल काम आएगा। तो ये देखिए ये गांठ वाली होती है, इसमें ये सब गांठ बनी हुई है। और ये एक प्लेन वाली है। तो आज के दिन हमें दोनों पहनना होता है। फिर हम अपने गले से उतार के हम अपने बच्चे को भी पहनाते हैं। तो मैं अभी इसको रेड, इसमें रेड में भी है, देखिए ये रेड में भी है। जैसा अभी पिछला वाला मेरा रेड में था तो ये रेड में भी है। इस साल मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए येलो बनाऊँ, क्योंकि येलो रेड ये सब बहुत अच्छे कलर होते हैं पूजा पाठ के लिए, आप लोग जानते ही हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ इसके अंदर मैं अपना जुतिया बनाने वाली हूँ येलो में। ये बहुत ही तरह तरह के आते हैं फ्रेंड्स, कलरफुल आते हैं। आप लोग जैसे गांव में देखेंगे ना तो बहुत सारे अलग अलग कलर के मिलेंगे। मेरे पास सिर्फ 2 ही कलर में है, ये रेड है और येलो है। तो इस बार मैं अपना लॉकेट इसके अंदर डालूँगी। और ये जो 2 गांठ वाली हैं वो दोनों मैं अपने बच्चों को शाम को पहनाऊँगी। कथा सुनने के बाद शाम को पूजा करेंगे पहले, फिर कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद एक एक मैं अपने बच्चों को भी पहना दूँगी। मेन यही सब होता है, जुतिया इसी को बोलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसका धागा चेंज करूँगी, इसके अंदर मैं नया धागा लगा दूँगी, फिर जो ये पुराना वाला धागा होता है ना, तो हमारे गांव साइड में बोलते हैं कि जो लोग पहले नदी में जाके औरतें नहाती थी, फिर वहाँ पे नहाने के बाद वहीं पे घाट पे बैठ के कथा सुनते थे। आप लोग भी काफ़ी लोग देखे होंगे, जानते होंगे। लेकिन आजकल ये सब बहुत कम हो गया है। हम लोग बाहर रहने लगे हैं तो यहाँ पे नदी नाला तो कुछ है नहीं कि बाहर लोग जा रहे हैं कहीं भी, तो हम लोग घर में ही नहाते हैं। तो पहले वो लोग क्या करते थे ना, ये धागा वहीं पे वो जो सतपुतिया का पत्ता होता है उसमें रोल करके वहीं पे नदी में ये लोग प्रवाहित कर देते थे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इसको मैं संभाल के रख लूँगी। और कभी भी जो मैं देखूँगी कहीं घूमने जा रही हूँ तो कोई नदी आ रहा है तो मैं उसके अंदर इसको प्रवाहित कर दूँगी। तो इस धागे का ये काम होता है कि जैसे इस साल हमने नया डाल लिया तो जो पिछले साल का धागा है उसे हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पीले वाले धागे में अपनी जुतिया को अच्छे से डाल करके यहाँ पे नोट लगा दिया है। इसे मैं शाम को पूजा के वक्त पहनूंगी, पूजा करने के बाद। और ये पुराने वाले को मैंने निकाल लिया है और इसे मैं संभाल के रख लूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगा लिया है। ज़्यादा मुझे आता नहीं है लेकिन मैंने सिंपल लगा लिया है। ये जो तीज की मेहंदी पड़ी हुई थी तो मैंने वही लगाया है। ये देखिए कैसा दिख रहा है, पास से देख लीजिए। और तो अभी मैं आपको बताती हूँ जितिया का मतलब। जितिया मतलब क्या होता है, किस लिए किया जाता है, कैसे मनाया जाता है। जितिया का मतलब होता है कि जीवित पुत्रिका, इसे हम शॉर्ट में जितिया बोलते हैं। इसका पूरा नाम जीवित पुत्रिका है। तो इसमें होता है कि औरतें, माँ जो होती हैं, अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, लेकिन अधिकतर लोग बोलते हैं पुत्र के लिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। संतान एक बराबर होती है, फिर वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जब तक उनका लड़का नहीं होता तब तक वो लोग ये फास्ट शुरू नहीं करते हैं। लेकिन मेरे घर में मैंने देखा है कि हम सभी लोग जैसे ही हमारी पहली संतान हुई तो हमने ये व्रत रखना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये देखिए मैंने साड़ी वाड़ी सब पहन लिया है। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ भगवान की। तो सबसे पहले हम जब नहा कर आते हैं तो ये पूजा शाम को ही की जाती है फ्रेंड्स हमारे यहाँ। तो हम नहाने के बाद शाम को यहाँ पूजा करते हैं। तो मैंने भी सबसे पहले दिया जलाया, फिर अगरबत्ती जलाई, भगवान को अच्छे से प्रेयर किया कि भगवान मेरे घर में सुख शांति रखना, मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनको अच्छी बुद्धि देना।
नॉर्मली सारी माँ यही मांगती हैं, मैंने भी यही मांगा है। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान की पूजा की। फिर मैंने यहाँ साइड में मेरे आंगन में रखा है, बालकनी में तुलसी जी, मैंने उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना बुक लेके बैठ गई। इस बुक में ये जीवित पुत्रिका की कहानी लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और मेरी बेटी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और उसने यहाँ पे लग रहा है लाइट भी ऑन नहीं रखा था, तो थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो अब मैं बैठ गई हूँ तो मैं उठूँगी नहीं। तो मैंने यहाँ पर अपना कथा पढ़ा। कथा पढ़ने के बाद फ्रेंड्स मैंने हमारे जुतिया को वहीं पे रखा हुआ था, तो उस जुतिया को मैंने लिया प्रणाम करके, और फिर उसे मैं अपने गले में पहनने वाली हूँ और अपने बच्चों को भी पहनाऊँगी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले पहनाया, और बेटा मेरा अभी सो के ही उठा था, तो फिर मैंने उसको बेड पे ही वहाँ पे पहनाया। वो थोड़ा नींद में भी था, तो पहनाया मैंने उनको इस तरीके से। फिर उसे अच्छे से उठाने के लिए मैं अपने बेटे को गोदी में ले ली। मैंने कहा बेटा मुझे डांस कराओगे? तो बोला नहीं मम्मा। तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, मैं खुद ही उसको लेकर डांस कर रही थी। तो फ्रेंड्स पूजा मैंने कर लिया है और मैंने कथा भी सुन ली है, तो मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं वो कथा, वो कहानी आप लोग को भी सुनाऊँ, आप लोग को भी सुन के अच्छा लगेगा। तो जो हम कथा सुनते हैं उसमें फ्रेंड्स 3 कहानियाँ आती हैं, एक ही बुक के अंदर 3 कहानियाँ आती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है महाभारत से। तो उसमें महाभारत में क्या होता है कि जब वो अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य का लड़का, जब पांडवों ने उसके पिता को मार दिया था, तो अश्वत्थामा गुस्से में उनसे बदला लेना चाहता था। तो उनके कैंप में जाके, उनके शिविर में जाके, वो जो लड़के सोए रहते हैं उनको पांडव समझ करके वो मार देता है। लेकिन वो जो मारता है तो वो सारे द्रौपदी के बच्चे होते हैं। तो उस समय द्रौपदी फिर कृष्णा जी के पास जाती है, भगवान कृष्ण से बोलती है मेरे तो सारे पुत्र मर गए, तो अब मेरा वंश कैसे चले। और उस समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, और उत्तरा, आप लोग पूछेंगे उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ थी, और अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का लड़का था, आप लोग जानते ही होंगे, उनके बेटे थे वो। तो जो उसके गर्भ में भी शिशु पल रहा था उसके ऊपर भी ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो वो गर्भ में ही वो शिशु मर गया था। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से उसको अपने गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में ही जीवित कर दिया था, तो उसे नाम पड़ा इस कथा का जीवित पुत्रिका, मतलब गर्भ में ही बच्चे को जीवित कर दिया, इससे इस कहानी का नाम पड़ता है जीवित पुत्रिका। सेकंड फिर कहानी आता है फ्रेंड्स, एक राजा थे जिमूतवाहन, तो वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बूढ़ी औरत ने कहा कि हमारे गांव में ऐसा हो रहा है कि गरुड़ महाराज आते हैं और रोज़ एक बलि खाते हैं, एक कोई ना कोई इंसान उसकी बलि चढ़ता है, तो आज मेरे बेटे का नंबर है, तो अगर मेरा बेटा ऐसे चला जाएगा, वो मर जाएगा, तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी और मेरा एक ही बेटा है। तो ये सब सुन करके राजा को बहुत ही दया आती है उनके ऊपर, तो वो बोलते हैं कि माता आप चिंता मत करो, आपके बेटे की जगह पे आज मैं चला जाऊंगा। तो वैसे ही वो चले जाते हैं। तो गरुड़ आते हैं, गरुड़ जैसे उनका बॉडी से मांस वास खाने लगते हैं, तो वो जैसे राइट हैंड का खा रहे हैं, तो जो जिमूतवाहन भगवान है उनके सामने अपना लेफ्ट हैंड भी सामने रख दे रहे हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये कौन है? मतलब गरुड़ ने बोला कि ये कोई आम इंसान तो नहीं लग रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो फिर उन्होंने बताया कि आपको तो मांस खाने से मतलब है, आप मेरा मांस खाइए, आप मुझसे नाम वाम क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर गरुड़ महाराज ने शांति से आराम से पूछा कि नहीं नहीं, आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है, क्या नहीं है। तो भगवान ने बताया कि आप, एक बूढ़ी औरत ऐसे विलाप कर रही थी, मुझे उनसे विलाप देखा नहीं गया उनका, तो आप मेरा मांस खाइए। तो फिर गरुड़ महाराज को भी उनके ऊपर दया आ जाती है, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, और ये जो आपने उदारता दिखाई है ना, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप कोई वरदान मांगो मेरे से। तो जब जिमूतवाहन को ये ऑप्शन मिलता है वरदान का, तो वो बोलते हैं भगवान आज के बाद आप किसी का भी हरण नहीं करोगे, और जितने भी लोगों को आपने खाया है ना अब तक, तो उन सभी को आप जीवित कर दो, कुछ ऐसा वरदान दो। तो भगवान गरुड़ उनको वरदान तथास्तु बोल के चले जाते हैं, अमृत लेकर के आते हैं, और जितने भी वो लोगों को पहले खाया हुआ था उनकी हड्डियों पे छिड़क देते हैं, तो वो फिर वापस जिंदा हो जाते हैं। इससे भी नाम उनका पड़ता है कि मतलब इस व्रत को करने से जिमूतवाहन जो उनका नाम है, उस जिमूत की वजह से ये जुतिया का वह नाम पड़ा है। और एक और जब ये कहानी धीमे धीमे लोगों में फेमस होने लगी, तो एक जगह पे बैठ करके औरतें 4-5 ग्रुप में बैठी थी, और महान कोई पुरुष था, उनसे पूछ रही थी क्या भगवान कोई ऐसा व्रत है क्या जिसको करने से हमारे बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा व्रत है तो बताइए। तो भगवान उनको, महान आत्मा उनको बता रहे थे। तो वहीं पास में एक सियारिन भी थी, तो सियारिन ने वो सारी कहानी सुन ली, और सियारिन की एक दोस्त थी चिल।
तो चील को उसने भी सब कुछ बताया कि वहाँ पे कुछ औरतें अपने अपने बच्चों के लिए ऐसा ऐसा व्रत करने वाली हैं, तो हम दोनों भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चील और सियारिन दोनों ने मिलकर ये व्रत किया, और सियारिन ने जैसे जैसे चील को बताया था चील ने वैसे ही किया। लेकिन जिस दिन व्रत किया था उस दिन सियारिन को शाम होते होते भूख लग जाती है, तो वो पास में शमशान में जाकर के जी भर के मांस खा लेती है। लेकिन चील ने कुछ भी नहीं किया, चील रात भर ऐसी रह जाती है और दूसरे दिन नवमी में वो पारण करती है। तो इस तरीके से चील का व्रत तो अच्छे से हो गया, और लेकिन सियारिन ने तो अपना भंग कर दिया था उपवास को। तो अगले जन्म में वो दोनों बहन के रूप में पैदा होती हैं एक ही घर में, और सियारिन और चील की शादी भी एक ही घर में होती है। एक राजा की पत्नी बनती है और एक मंत्री की पत्नी बनती है। तो जो सियारिन होती है वो मंत्री की पत्नी बनती है, नहीं, राजा की पत्नी बनती है, और जो चील होती है वो मंत्री की पत्नी बनती है। फिर उनके बच्चे होते हैं। तो जब चील के बच्चे होते हैं, मंत्री पत्नी जो है उसके बच्चे बड़े बड़े होते हैं, दीर्घायु होते हैं। लेकिन जो राजा की पत्नी है यानी कि सियारिन, उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। तो वो बहुत जलन के मारे फिर मंत्री की पत्नी को, उसके बच्चे को भी मारना चाहती थी, और काफ़ी उसने ट्राई भी किया मारने का, लेकिन उसके बच्चे मरते नहीं थे, वो ज़िंदा होकर वापस आ जाते थे। फिर वो अपनी बहन को जाके बोलती है कि मैंने बहुत ट्राई किया तुम्हारे बच्चे को मारने का, लेकिन ऐसा कौन सा पुण्य है कि तुम्हारे बच्चे कभी मरते नहीं हैं। उनका सर कटवाते हैं तो वो हीरे जवाहरात हो जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं, और मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। तो फिर उनको सियारिन बताती है कि पिछले जन्म में तुम चील थी, चील बताती है कि पिछले जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चील थी, हम दोनों ने ये व्रत किया था और तुमने ये उसका पालन अच्छे से नहीं किया था, उसी की वजह से तुम्हारे बच्चे नहीं जीते हैं। अगर अब भी तुम ये व्रत अच्छे से करोगी तो भगवान तुम्हें संतान देंगे और तुम उसको दीर्घायु भी करेंगे। तो मैं जैसे जैसे बता रही हूँ तुम वैसे वैसे व्रत करो। फिर सियारिन ने चील के कहने अनुसार जैसे व्रत करना चाहिए वैसे किया, और उसके बच्चे भी बड़े होकर दीर्घायु बने, बड़े बड़े राजा बने। तो ये पूरी स्टोरी बनती है फ्रेंड्स इस कहानी में, यही हम सुनते हैं। तो छोटे छोटे 3-4 कहानियाँ इसमें बनती हैं, हर जगह पे अलग अलग कहानी सुनाई जाती है। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, ये मत बोलिएगा कि इसको बोलने नहीं आ रहा है, बताने नहीं आ रहा है। मैं एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह, जैसे कि आप मेरे फ्रेंड बैठे हो मेरे सामने, मैं बस उस तरीके से आप लोगों से समझा रही हूँ। तो ये एक जुतिया का कहानी ऐसा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो जुतिया का व्लॉग हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।